जनता न्यूज कालिका दर्पण से आइए चलते हैं बुलेटिन की ओर। वापस लौटी स्कूलों में रौनक, लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्यवाही, न्याय को लेकर पीड़ित पहुंचे एसपी कार्यालय। शराब बिक्री पर दुकानदार को देना होगा पक्का बिल, किशोर न्याय अधिनियम विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वापस लौटी स्कूलों में रौनक, तकरीबन 18 महीने बाद मध्य प्रदेश शासन ने 6 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूलों के दरवाजे खोल दिए हैं। मुद्दत बाद अपने हमजोली दोस्तों से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। हाथों में बस्ता पानी की बोतल, चेहरे पर मास्क उनकी हिदायत में शामिल है। वहीं स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही बनती है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अध्यापन का कार्य कराएं। बच्चों में पढ़ाई का आत्मविश्वास होना बेहद जरूरी है। साथ ही सामाजिक दायरे को लेकर विकास, यानी आज से बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अपने बेस्ट फ्रेंड से भी रूबरू होंगे। कोविड-19 दौर की धीमी रफ्तार के बाद मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर क्लास 6 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं। साथ ही कोविड वायरस की भी अनदेखी ना हो, इसके लिए भी स्कूलों को हिदायत जारी की गई है और एक दिन में 50% बच्चों को स्कूल बुलाने के निर्देश जारी किए हैं। मुद्दत बाद स्कूलों के दरवाजे पढ़ने पढ़ाने के लिए खोल दिए गए हैं, मगर हिदायत के साथ छोटे बच्चों के चेहरे पर गजब की रौनक, साथ में स्कूल बैग, चेहरे पर मास्क के साथ कदम ताल करते हुए अपने क्लास में जाना खुशगवार सा लगता है। वहीं स्कूल प्रिंसिपल बताते हैं कि शासन द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के हिसाब से स्कूल का संचालन होगा। ठीक है, स्कूल 1.5 साल बाद स्कूल लगी है तो अभी ठीक है, पढ़ाई समझ में आती। कितना अंतर है? जैसे पहले आप मोबाइल में पढ़ते थे और आज क्लास में बैठ के पढ़ते। पहले ऑनलाइन क्लास था तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो लेकिन अभी ठीक है, तो स्कूल में आते थे तो सही ठीक से पढ़ाई। किस तरीके की समस्याएं आती थी पहले? पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे और कोई डाउट बहुत सारे रहते थे, तो अब ठीक है, पहले नहीं हो पाता था। कोरोना को लेकर एसओपी का पालन करने के निर्देश सभी संस्था प्रमुख, विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों और पालकों सबको दिए जा चुके हैं और संस्था के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार और WHO के गाइडलाइन के अनुसार 50% जो छात्र हैं उनको विद्यालय में, विद्यालय की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में 50% छात्रों को बुलाने के निर्देश हुए हैं। तो इस तरह से सभी संस्था प्रमुख और प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले के जो हमारे प्राचार्य हैं, हेडमास्टर हैं, वो सभी एसओपी का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजर और मास्क लगाकर विद्यालय में छात्रों को बुला रहे हैं। शिक्षकों का वैक्सीनेशन भी अनिवार्य है। शिक्षकों का वैक्सीनेशन तो तकरीबन 95% हो चुका है। जिनका नहीं हो पाया होगा वो निरंतर चल रहा है तो वो हो जाएगा। लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्यवाही, बीते दिन रीवा लोकायुक्त टीम ने बैजनाथ गांव की महिला सरपंच के आवास में दबिश देकर जांच पड़ताल की थी। जांच के बाद लोकायुक्त पुलिस ने महिला सरपंच के पास से तकरीबन 11 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया है। लोकायुक्त पुलिस को महिला सरपंच के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम दिया। इस जांच के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें महिला सरपंच के पास छापेमार कार्यवाही के बाद पाया कि बैजनाथ गांव में 1 एकड़ में सर्व सुविधा युक्त आलीशान बंगला और 30 गाड़ियों के साथ जेसीबी, डंपर, क्रैशर, ट्रैक्टर सहित कई अन्य वाहन मिले। इसके साथ सोने चांदी के जेवरात तकरीबन 36 भूखंड मिले। वहीं लोकायुक्त एसपी राजेंद्र कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि और भी बेनामी संपत्ति सामने आ सकती है। रीवा लोकायुक्त पुलिस द्वारा शिकायत मिलने पर कई मामले उजागर हो चुके हैं। ये बैजनाथपुर गांव हजूर तहसील की सरपंच है सुधा सिंह। इनके खिलाफ शिकायत मिली थी अनुपातहीन संपत्ति की। जांच पर से जब प्रमाणित शिकायत हुई, उस पर से फिर जो है न्यायालय से, इसमें माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लिया गया
और आज करीब 2 टीमों के द्वारा जो है इनके निवास पर जो है छापे की कार्रवाई की गई है। इसमें जो है करीब 30 करीब बड़े वाहन मिले हैं, जो जिसमें जेसीबी मशीन है, चेन माउंट है, लोडर मशीन है और टैंकर हैं, पानी के टैंकर हैं, हाईवा, डंपर, इस टाइप के वाहन मिले हैं। स्कॉर्पियो है, बोलेरो है और करीब 36 के करीब भूखंड मिले हैं अभी तक। तो बाकी अभी सर्चिंग चल रही है लगातार। हाँ, इसमें जो है अभी तक जो करीब जो ज्वेलरी है करीब 20 लाख के आसपास की ज्वेलरी और इन्वेंट्री जो बनी है आवास की करीब 20 लाख रुपए की इन्वेंट्री। जो 36 भूखंड है इसमें से 12 भूखंड की रजिस्ट्री मिली है, वो करीब 80 लाख रुपए की करीब मिली है। बाकी भूखंडों की अभी जानकारी ली जा रही है। कुल संपत्ति लगभग जो है अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 11 करोड़ के ऊपर की। इनकी प्रॉपर्टी तो जो इनका बैजनाथपुर गांव के आसपास की लगी, यहाँ के मूल निवासी कोटरा गांव है शायद, और इनका जो है एक गुड़हर में निवास मकान है और एक बैजनाथपुर में मकान है। न्याय को लेकर पीड़ित पहुंचे एसपी कार्यालय। चौराटा थाना अंतर्गत सनौरी गांव में सड़क निर्माण को लेकर हुई मारपीट, पीड़ित न्याय की गुहार के लिए पहुंचे एसपी कार्यालय। सनौरी ग्राम में सड़क निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि हमने ठेकेदार से कहा कि पहले नाली बनवा दो, इसके बाद सड़क निर्माण का कार्य करें, क्योंकि पानी निकासी के लिए नाली बेहद ज़रूरी है। इसके बाद ही ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों द्वारा गाली गलौज के बाद मारपीट की गई है। आज हम न्याय की उम्मीद से एसपी कार्यालय पहुंचे हैं, हमें न्याय चाहिए। मेरा नाम सुधा तिवारी, कहाँ से हैं? सोनौरी, पोस्ट रुआउली, थाना चौराटा। मेरे रोड गिरा दी गई, रोड बना दी गई मेरे दीवार के जड़ से। मेरी दीवार थी तो मैं बोल रही थी कि उधर से रोड बनाओ, वहाँ साइड भी थी रोड के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारा घर गिरा के ही रोड बनेगी। तो ज़बरदस्ती दमंगाई के साथ उन्होंने मेरा घर गिरा दिया, जिसमें कबेलू छाया हुआ था। कौन लोग घर गिरा? हाँ, मनीराज तिवारी जेसीबी से घर गिरवा दिए मेरा। क्यों गिरवा दिए? क्यों गिरवा दिए? अब यही तो हम भी कहते हैं कि क्यों गिरवा दिए हमारा घर। ना तो कोई आदेश था, ना कोई हमको नोटिस मिली थी, कोई आदेश नहीं मिला था। अब क्यों गिरवा दिए? अब ये वही जाने कि क्यों गिरवा दिए, क्या हुआ, उनको क्या तकलीफ थी हमारे घर से। हमारा विवाद वो महिला से हो रहा था, जिसका वो उस पार रोड के उस पार घर है, वो हमसे लड़ने आ रही थी। वो महिला हमसे लड़ने आ रही थी, रोड के उस पार खेत था उसका और घर हमारा इस पार है, तो इसके लिए वो हमसे लड़ती है, हमको गाली गलौज करती है। महिला का क्या नाम है? महिला का गीता तिवारी। हाँ, वो गाली दे रहे थे, उसी के तरफ से वो गाली दे रहे थे, वो ही लेके आती है गुंडा। हाँ, हम एसपी कार्यालय आए हैं कि कहीं भी हमारी मतलब सुनी जाए। चौराटा थाना गए थे, जहाँ उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट हमारी नहीं दर्ज की गई। मेरा नाम सोनम तिवारी है, गांव सोनौरी, पोस्ट रुपौली। हमारे ग्राम सोनौरी में जो है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मतलब सड़क बन रही है, जहाँ पे हमारा घर पड़ रहा है और हमारे घर के सामने से रोड गई है। वहाँ हमारी घर के पीछे साइड एक गौशाला थी, जहाँ गौशाला ज़बरदस्ती मणिराज तिवारी, दिलराज तिवारी, सुदर्शन तिवारी, इन्होंने ज़बरदस्ती दबंगई में आकर गिरा दी है। हमारा विवाद चल रहा था, बगल में हमारी चाची जी का खेत है, जहाँ वो आई थी, फालतू में गाली गलौज कर रही थी ज़बरदस्ती। हमारी मम्मी जी के साथ मारपीट करने की कोशिश की, मारी भी। तब मैं बीच में आई उनको छुड़ाने के लिए, तो मेरे साथ भी मारपीट की गई। और ये जो दिलराज तिवारी हैं, ये बल्कि और पकड़ के मरवा रहे थे। मेरी मम्मी जी को उठाकर फेंक भी दिए हैं रोड में।
फिर ज़बरदस्ती इन्होंने हमारी मड़ैया गिराई। फिर दूसरे दिन इन्होंने मैंने कच्ची नाली खोदी थी अपने घर का पानी बाहर निकालने के लिए। इन्होंने उस नाली को भी जो है तो सीमेंट से मतलब गिट्टी सीमेंट से बंद करवा दिया है ज़बरदस्ती, और हमको धमकी भी देते हैं कि हम तुमको घर से उठवा लेंगे, मरवाएंगे। मणिराज तिवारी और उनके सहयोगी दिलराज तिवारी बोलते हैं कि हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे, मारेंगे। हम लोगों का आना जाना तक मुश्किल पड़ गया है। आपने इसकी थाने में शिकायत की? जी, हम थाना चौराहा गए थे, जहां पे हमारे लेडीज़ के विवाद का करवा दिया गया है रिपोर्ट, और बाकी इन लोगों के नाम से कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहा था। जी, हम एसपी कार्यालय आए हैं, इन लोगों के नाम से रिपोर्ट की है हमने। हम लोगों ने आवेदन दिया है इन लोगों के नाम का कि ये लोग ज़बरदस्ती हमारे घर में पानी भी घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से ढोला का निर्माण नहीं किया गया है। रोड इन्होंने ज़बरदस्ती बनवा ली है, जिसमें ठेकेदार मिला हुआ है। शराब बिक्री पर दुकानदार को देना होगा पक्का बिल। अब शराब की बोतल के साथ मिलेगी मूल्य अंकित रसीद भी। मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के आदेश पर आज से हर शराब की दुकान पर रेट सूची एवं पक्के बिल दिए जाएंगे, जिसमें जीएसटी और सीएसटी अंकित होगा, जिसमें शराब का ब्रांड एवं मात्रा दर्ज होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गाइडलाइन का पालन किस हद तक हो पाएगा। सरकार की मंशा यह है कि ग्राहकों को उचित रेट पर शराब उपलब्ध हो, जबकि जानकारी के मुताबिक शराब की बोतल अंकित दाम से ज़्यादा पर बेची जा रही है। बिल तो दिए हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेश विश्वकर्मा। अभी ये शराब की है तो क्या बिल वगैरह मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है ना। कितने की शराब की है? 170 रुपये का पौवा और 350 रुपये का हाफ बिल मिल रहा है? हाँ। कोई समस्या तो नहीं बिल में? कोई समस्या नहीं। जैसे शासन के निर्देशक अनुरूप हमारी 77 मदिरा दुकानों में मदिरा के साथ साथ बिल बुक का भी प्रदान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि ग्राहकों को जो मिनिमम जो वो पैसा पेड कर रहे हैं उसको एक उनके पास प्रूफ मिले और उससे ज़्यादा कोई ना ले सके। अभी तक कुल कितने दुकानों पर निरीक्षण किया गया आपके द्वारा? अभी हम लोगों ने करीब 10, हमारी सारी टीमें निकली हुई हैं, करीब 10 दुकानों का तो मेरे द्वारा पर्सनल किया गया और 2 दुकानों का हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया। तो व्यवस्थाएं हैं। अभी आज पहला दिन है, थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, शाम तक चीज़ों को ठीक कर लिया जाएगा। तो जिले में कुल कितनी दुकानें होंगी और किस तरीके से? रीवा जिले में कुल 77 दुकानें हैं, जिसमें हमारी 26 विदेशी मदिरा की दुकानें हैं, 51 देसी मदिरा की दुकानें हैं। टीम लगातार निरीक्षण कर रही है? हाँ जी। कहीं ऐसी अनियमितता पाई गई हो जहाँ पे? अनियमितताएं बिल की है, अभी इतना स्टाफ नहीं है अभी, तो अभी ये बड़ी दुकान है हमारी, यहाँ पे बैठने की जगह है। बाकी कुछ दुकानें ऐसी हैं कि जहाँ पे सेल्समैन को बैठने की जगह नहीं है, तो अभी उनको बैठने की और ये सारी और भी स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी व्यवस्थाएं करने के लिए इनको निर्देशित किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला। एडीआर सेंटर जिला न्यायालय रीवा परिसर में किशोर न्याय अधिनियम पर मुख्य न्यायाधीश मुख्य अतिथि रहे, वहीं बाल कल्याण समिति सदस्य एवं अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में पुलिस के आला अधिकारी एवं एनजीओ सदस्य मौजूद रहे। इस कार्यशाला में किशोर न्याय सेवा विधिक प्राधिकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी ने कार्यशाला में अपने अनुभव साझा किए एवं नवीन जानकारियों से अवगत हुए। या उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी करेंगे। धारा 107 के अंतर्गत प्रत्येक थाने में एक पुलिस बाल कल्याण अधिकारी होगा, जो एएसआई रैंक से कम का नहीं होगा। धारा 107 में समय समय पर इनका प्रशिक्षण भी दिया गया है।
और धारा 107 इसमें रेलवे पुलिस में सम्मिलित है। बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड से जुड़ी हुई है और जो भी 18 साल से कम उम्र की बच्चियां जो रहती हैं उनको बाल कल्याण समिति के समक्ष या जो लावारिस बच्चे पाए जाते हैं या कोई भीख मांगते हुए पाए जाते हैं, बेघर हैं या बाल श्रम करते हुए पाए जाते हैं, उनको लाके बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और वही आगे निर्णय करती है कि उन्हें किस तरह से सुरक्षा देके पहला हमारा जो रहता है वो उनको बालकों को उनके घर पहुँचाना, दूसरा ये किसी सुरक्षित स्थान पर रखना। तो जो शासन की तरफ से सुरक्षित जगह बनी है, बाल गृह, बालिका गृह और बाल संप्रेक्षण गृह, यहाँ पे हम उनको भेजते हैं। ये कार्य बाल कल्याण समिति का। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।